गुलाम हैदर ने कहा है कि भाई मेरी जो प्रक्रिया वहां पर पूरी करे। देखिए वो प्रक्रिया पाकिस्तान से ही पूरी होगी। वो अपना वीजे के लिए अप्लाई करे एम्बेसी में और लीगल रास्ते से भारत में आए। और गुलाम हैदर से मैं कहूंगा कि जिस तरह से वो अपना रोकर अपनी गुहार लगा रहा है, भारत ने उसकी बात भी सुनी है और भारत सरकार चाहती है, ऐसी बात नहीं है कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। संविधान जो है हमारा भारत का जो संविधान है उसके अनुसार उसको चलना पड़ेगा। इस तरह से गुलाम हैदर है, मैंने उनको उनके वकील रोशन अली जी भी को भी मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से कहा है कि भाई अपने जो कानूनी प्रक्रिया से अपने वीजे की अप्लाई करें। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो लोग हैं, आप कोई इनविटेशन लेटर अगर हमें दोगे, देखिए इनविटेशन लेटर के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो अभी ये जांच के घेरे में है सीमा हैदर, और गुलाम हैदर का जो पक्ष है वो बिल्कुल अच्छा उसका वो है, वो अपना अगर वहां पर अप्लाई करे तो वहां से उसको वीजा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भारत की एम्बेसी में बात की है, मैं अपनी जांच एजेंसी को भी मैं ये अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजता है अपनी एम्बेसी में यहाँ पर, तो मैं अपनी जांच एजेंसी को दूंगा, मैं अपनी भारत सरकार को दूंगा। और वो मैं लेटर लिख के मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है कि उसको इसकी जो वीजा की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि सीमा जो भगोड़ी 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आई है, आज वो रो रही है क्योंकि एपी सिंह आज नजर भी नहीं आ रहा है मीडिया पे। आपको पता है, क्योंकि उसको पता है कि गुलाम हैदर भारत आ रहा है और वो किस तरह से उसको कोर्ट में पेश करेगा, किस तरह से वो उन 4 बच्चों को कोर्ट में पेश करेगा। तो वो एक जो इनका फंडा था, प्रोपेगेंडा था इनका, एपी सिंह का, सचिन का, सीमा का, तो ये प्रोपेगेंडा उनका जो खत्म हो चुका है। और मैं भारत के लोगों को सभी ने, भारत के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने गुलाम हैदर का समर्थन किया है। और मैं जरूर एक बात कहूंगा कि ये जो मुद्दा पूरे साल ये चला 2023 में, कि ये एक ऐसा रास्ते से आई जिससे हमारी जांच एजेंसी से पूरी जांच की और जांच पूरी करने के बाद ये इस पे कानूनी जो कार्रवाई होने जा रही है। हम जल्द से जल्द कहेंगे कि गुलाम हैदर भारत आए और भारत के लोग भी चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले और उसका जो परिवार, खुशहाल परिवार को वो तोड़कर आई है, उसकी माँ को, उसको, उसके अपने देश को। इसलिए इससे क्या कहूँगा कि वो हमारे अगर वो अपने देश की नहीं है तो हमारे देश की भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको हर चैनल के माध्यम से कहा है कि मैं जो गुलाम हैदर है वो एक जो गरीब इंसान है उसकी मदद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हाथ आज उठे हैं। और वो भी इस बात को समझे, मैं कहूँगा वहाँ के भी लोग इस बात को समझे कि एक पिता का सम्मान रखा हमने, एक इंसानियत के नाते एक पिता की बात रखी है। और इस बात को हमने बहुत ही आगे जो हम इसको करेंगे और मैंने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है। भाई मैं अपने भारत सरकार से मैं लिखूंगा, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी जांच एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पिता की मदद की जाए, एक पिता का सम्मान दिया जाए। जिस तरह से उसके 4 बच्चे जुदा हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये एक ऐसी एक पारिवारिक लड़ाई है। इस पारिवारिक लड़ाई में एक पिता की जीत होनी है। अगर गुलाम हैदर भारत आता है तो उसके 4 बच्चे और उसकी जो पत्नी बेगम है वो उसको मिल सकती है। क्योंकि देखिए हर बार मीडिया से बोलकर, हर बार मीडिया में आकर मैं कितनी बातें मैं कहता हूँ तो सभी मीडिया ने चलाया है, दोनों देश चला रहे हैं। तो इसका हल एक ही है कि गुलाम हैदर भारत आए, भारत आकर अपना केस लड़े और अपने बच्चों का जो कस्टडी है अपने ले। इस तरह से गुलाम हैदर है, मैंने उनके वकील रोशन अली जी भी को भी मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से कहा है कि भाई अपने जो कानूनी प्रक्रिया से अपने वीजे की अप्लाई करें। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो लोग हैं, आप कोई इनविटेशन लेटर अगर हमें दोगे, देखिए इनविटेशन लेटर के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो अभी ये जांच के घेरे में है सीमा हैदर, और गुलाम हैदर का जो पक्ष है वो बिल्कुल अच्छा उसका वो है, वो अपना अगर वहां पर अप्लाई करे तो वहां से उसको वीजा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भारत की एम्बेसी में बात की है, मैं अपनी जांच एजेंसी को भी मैं अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजता है अपनी एम्बेसी में यहाँ पर, तो मैं अपनी जांच एजेंसी को दूंगा, मैं अपनी भारत सरकार को दूंगा। और वो मैं लेटर लिख के मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है कि उसको इसकी जो वीजा की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि सीमा जो भगोड़ी 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आई है, आज वो रो रही है क्योंकि एपी सिंह आज नजर भी नहीं आ रहा है मीडिया पे। आपको पता है, क्योंकि उसको पता है कि गुलाम हैदर भारत आ रहा है और वो किस तरह से उसको कोर्ट में पेश करेगा, किस तरह से वो उन 4 बच्चों को कोर्ट में पेश करेगा। तो वो एक जो इनका फंडा था, प्रोपेगेंडा था इनका,
AP सिंह का, सचिन का, सीमा का, तो ये प्रोपेगेंडा उनका जो खत्म हो चुका है। और मैं भारत के लोगों को सभी ने, भारत के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने गुलाम हैदर का समर्थन किया है। और मैं जरूर एक बात कहूंगा कि ये जो मुद्दा पूरे साल ये चला 2023 में कि ये एक ऐसा रास्ते से आई जिससे हमारी जांच एजेंसी से पूरी जांच की और जांच पूरी करने के बाद ये इस पे कानूनी जो कार्रवाई होने जा रही है। हम जल्द से जल्द कहेंगे कि गुलाम हैदर भारत आए और भारत के लोग भी चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले और उसका जो परिवार, खुशहाल परिवार को वो तोड़कर आई है, उसकी माँ को, उसको, उसके अपने देश को। इसलिए इससे क्या कहूँगा कि हमारे अगर वो अपने देश की नहीं है तो हमारे देश की भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको हर चैनल के माध्यम से कहा है कि मैं जो गुलाम हैदर है वो एक जो गरीब इंसान है उसकी मदद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हाथ आज उठे हैं। और वो भी इस बात को समझे, मैं कहूँगा वहाँ के भी लोग इस बात को समझे कि एक पिता का सम्मान रखा हमने, एक इंसानियत के नाते एक पिता की बात रखी है। और इस बात को हमने बहुत ही आगे जो हम इसको करेंगे। और मैंने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है भाई। मैं अपने भारत सरकार से मैं लिखूंगा, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी जांच एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पिता की मदद की जाए, एक पिता का सम्मान दिया जाए। जिस तरह से उसके 4 बच्चे जुदा हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये एक ऐसी एक पारिवारिक लड़ाई है। इस पारिवारिक लड़ाई में एक पिता की जीत होनी है। अगर गुलाम हैदर भारत आता है तो उसके 4 बच्चे और उसकी जो पत्नी बेगम है वो उसको मिल सकती है। क्योंकि देखिए, हर बार मीडिया से बोलकर, हर बार मीडिया में आकर मैं कितनी बातें मैं कहता हूँ, तो सभी मीडिया ने चलाया है, दोनों देश चला रहे हैं। तो इसका हल एक ही है कि गुलाम हैदर भारत आए, भारत आकर अपना केस लड़े और अपने बच्चों का जो कस्टडी है अपने ले। इस तरह से गुलाम हैदर है, मैंने उनको उनके वकील रोशन अली जी को भी मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से कहा है कि भाई अपने जो कानूनी प्रक्रिया से अपने वीजे की अप्लाई करें। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो लोग हैं, आप कोई इनविटेशन लेटर अगर हमें दोगे, देखिए इनविटेशन लेटर के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो अभी ये जांच के घेरे में है सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो पक्ष है वो बिल्कुल अच्छा उसका वो है, वो अपना अगर वहां पर अप्लाई करे तो वहां से उसको वीजा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भारत की एम्बेसी में बात की है, मैं अपनी जांच एजेंसी को भी मैं ये अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजता है अपनी एम्बेसी में यहाँ पर, तो मैं अपनी जांच एजेंसी को दूंगा, मैं अपनी भारत सरकार को दूंगा। और वो मैं लेटर लिख के मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है कि उसको इसकी जो वीजा की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि सीमा जो भगोड़ी 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आई है, आज वो रो रही है क्योंकि AP सिंह आज नजर भी नहीं आ रहा है मीडिया पे। आपको पता है, क्योंकि उसको पता है कि गुलाम हैदर भारत आ रहा है और वो किस तरह से उसको कोर्ट में पेश करेगा, किस तरह से वो उन 4 बच्चों को कोर्ट में पेश करेगा। तो वो एक जो इनका फंडा था, प्रोपेगेंडा था इनका, AP सिंह का, सचिन का, सीमा का, तो ये प्रोपेगेंडा उनका जो खत्म हो चुका है। और मैं भारत के लोगों को सभी ने, भारत के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने गुलाम हैदर का समर्थन किया है। और मैं जरूर एक बात कहूंगा कि ये जो मुद्दा पूरे साल ये चला 2023 में कि ये एक ऐसा रास्ते से आई जिससे हमारी जांच एजेंसी से पूरी जांच की और जांच पूरी करने के बाद ये इस पे कानूनी जो कार्रवाई होने जा रही है। हम जल्द से जल्द कहेंगे कि गुलाम हैदर भारत आए और भारत के लोग भी चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले और उसका जो परिवार, खुशहाल परिवार को वो तोड़कर आई है, उसकी माँ को, उसको, उसके अपने देश को। इसलिए इससे क्या कहूँगा कि वो अगर वो अपने देश की नहीं है तो हमारे देश की भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको हर चैनल के माध्यम से कहा है कि मैं जो गुलाम हैदर है वो एक जो गरीब इंसान है उसकी मदद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हाथ आज उठे हैं। और वो भी इस बात को समझे, मैं कहूँगा वहाँ के भी लोग इस बात को समझे कि एक पिता का सम्मान रखा हमने, एक इंसानियत के नाते एक पिता की बात रखी है। और इस बात को हमने बहुत ही आगे जो हम इसको करेंगे। और मैंने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है भाई। मैं अपने भारत सरकार से मैं लिखूंगा, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी जांच एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पिता की मदद की जाए, एक पिता का सम्मान दिया जाए। जिस तरह से उसके 4 बच्चे जुदा हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये एक ऐसी एक पारिवारिक लड़ाई है। इस पारिवारिक लड़ाई में एक पिता की जीत होनी है। अगर गुलाम हैदर भारत आता है तो उसके 4 बच्चे और उसकी जो पत्नी बेगम है वो उसको मिल सकती है। क्योंकि देखिए, हर बार मीडिया से बोलकर, हर बार मीडिया में आकर मैं कितनी बातें मैं कहता हूँ, तो
सभी मीडिया ने चलाया है, दोनों देश चला रहे हैं, तो इसका हल एक ही है कि गुलाम हैदर भारत आए, भारत आकर अपना केस लड़े और अपने बच्चों का जो कस्टडी है अपने ले।